आतंक पर एक फाइनल जवाब क्या होगा? और ये सवाल मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए आप खुद सर्व कर चुके हैं फोर्स में, एंड यू अंडरस्टैंड हाउ फोर्स वर्क, और अंदर का सिस्टम क्या है, कैसे काम करने का तरीका होता है, फैसले लेने के क्या तरीके हैं। लेकिन सर, एक आतंकवादी जब हमला करता है और जब एक महिला जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, वो कहती है कि मुझे भी मार दो, मेरे बेटे को भी मार दो, तो आतंकवादी वो कहता है जाओ जाकर मोदी को बोलो। ये जो बात है, जाओ जाकर मोदी को बोलो, ये कहीं ना कहीं खून खोले देश का, देश के अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो, लोग आपस में लड़ मरे। पर्पस तो वो था, मकसद तो वो था, लेकिन जब इस तरह की स्ट्राइक होती हुई सर हम देखते हैं, लॉन्ग रूट सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, इमीडिएट जस्टिस तो हमने देख लिया, इसीलिए मैंने कहा कि ये इंसाफ का पहला कदम है या पहली सीढ़ी है, लेकिन लॉन्ग टर्म जस्टिस सर क्या होगा आतंकवाद के खिलाफ? देखिए, पिछले 2 हफ्तों में पहलगाम वाले टेररिस्ट अटैक के बाद इसी चीज पर बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द फॉरेन सर्विसेज, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और सब पे पैनल्स में बातचीत होती आ रही है। और अनइक्विवोकली सबका ये कहना है कि ये जो टेररिस्ट जो आते हैं, जो एक्चुअली आके इनकी मंसूबों को अंजाम देते हैं, हमारी धरती पर हमारे लोगों का खून बहाते हैं, वो पाकिस्तान के लिए आर मेयर डिस्पोजेबल्स। डिस्पोजेबल मेरे ख्याल से सब समझ रहे होंगे। डिस्पोजेबल माने जिसको यूज एंड थ्रो कर सकते हैं। इन आतंकवादियों की पाकिस्तान के लिए कोई वैल्यू नहीं है। अगर पाकिस्तान के रवैये को ठीक करना है और उसकी साइकोलॉजी को ठिकाने पर लगाना है, जो उनकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, तो हमें इन्फ्लिक्ट डैमेज और इन्फ्लिक्ट हार्म वहां पर करना पड़ेगा जहां पर उसकी कीमत हो और जो पाकिस्तान को एक्चुअली हर्ट करे। और वो सेंटर्स हैं उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप और उनकी मिलिट्री लीडरशिप, जो कि एक्चुअली पॉलिटिकल से ज्यादा पावर अपने हाथ में रखती है, विच डिक्टेट्स द टर्म, इंक्लूडिंग द आईएसआई। तो हम जब बात कर रहे हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी की, अपने नेशनल इंटरेस्ट की, हमारे हमारे मेनलैंड पर आके लोग हमारे लोगों को मारते समय और उनकी वाइफ्स को बोल रहे हैं कि जाकर मोदी को बता दो, तो इसका जो भी अंजाम तक पहुंचाना या इस दुस्साहस को आगे ना पलने देने का जो तरीका होगा और जवाब भी हम ही डिसाइड करेंगे। हम ये कभी भी ऐसी आशा कभी ना करें कि वर्ल्ड अनइक्वोकली हमें ये कहेगा कि जाइए और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दीजिए। ऐसा ना तो किसी और वॉर में हुआ है, ना इस तरह का सपोर्ट कभी मिलता है। इनफैक्ट मेरी रीडिंग जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें बहुत फर्क है। इस वक्त वर्ल्ड ओपिनियन एंड डिप्लोमेटिकली वी आर बेटर ऑफ। हमने अपने ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के एग्जैक्टली बाद अपनी मंशा, अपने जितने भी एलाइज हैं या जो भी हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, विच आर द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूएस, सबको जाहिर कर दी थी। इनमें से कोई भी ऐसी आशा ना करे कि सब हमें ये बोलेंगे कि मोदी जी जाइए और इतने लोगों को ठोक दीजिए या पूरे पाकिस्तान में जलजला फैला दीजिए। इसी फॉर्म में आएगा सपोर्ट कि ओके ऐसा करिए और जितनी जल्दी हो सके इसका शांति स्थापित करने की कोशिश करिए। एवरीवन टॉक्स। जब भारत का भी मौका आया था कि भारत रूस को समझाए अगेंस्ट नॉट अटैकिंग यूक्रेन एनी मोर, तो हमने जाकर उनको भी यही कहा था, दिस इज मोदी जी ने यही बोला था कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। तो एड्रेस हमें अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही करनी होगी। हमें मालूम है एनिमी के सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, उसका रवैया क्या है, उसकी सोच क्या है और किस तरह की सोच को वो प्रोपगेट करता है। जब हम उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे तभी उनकी कौम प्लस इस तरह की जो उनकी अंदर रेजिम्स चलती हैं, टेरर रेजिम्स जो इतने सारे हैं, उनका जो एनकरेजमेंट है, उनका सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, उस पर चोट होगी। और जब उस पर चोट होगी उसके बाद रवैया बदलता हुआ आपको एक सवाल दिखाई का जवाब देगा। दीजिएगा अभिषेक सर, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर बोली, बहुत जरूरी भी, कि आपको उन्हें नुकसान पहुंचाना होगा, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी होगी। सर, हम एक तरफ ये भी देखते हैं कि एक देश जो ऑलरेडी भूखमरी झेल रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसकी इकोनॉमी खत्म है, खत्म देश है, मतलब उनके पास तो खोने के लिए भी क्या है? खोने के लिए हमारे पास है। अगर वॉर जैसी स्थिति होती है, उनके पास क्या है खोने के लिए? पर सर, इन्हीं सब चीजों में हम ये भी देखते हैं कि हथियार तो सप्लाई हो रहे हैं, आतंकवाद की सप्लाई ये हमारे पास कर रहे हैं। इट मींस की फंडिंग तो आ रही है ना सर? वो फंडिंग जहां से आ रही है वो ब्रीच नहीं हो पा रहा।
प्रिसाइसली दैट इज व्हाई आई एम वेरी हैप्पी कि प्रीवियस रिजीम्स या पहले की सरकारों के मुकाबले जो हम इस बार देखते हैं, इट इज द होल ऑफ अ नेशन अप्रोच। कहीं आपके आर्म्ड फोर्सेस या गवर्नमेंट आइसोलेटेड नहीं है। वी आर नॉट वर्किंग इन साइलोज, देयर इज परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग हो रही है और उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, यही तरीका है। जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है, जो डिप्लोमैट्स हैं, वो अपनी तरफ से इस तरह का गुडविल जी बनाए हुए हैं। मैं इस बात से बिल्कुल तवज्जो नहीं रखता कि पूरा वर्ल्ड जानता नहीं है कि पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ टेरर। सारी दुनिया ये जानती है, बिल्कुल जग जाहिर सी बात है। बिल्कुल। इस पर कोई भी ऐसा कहना किसी का कि नहीं जी, कोई सोच रहा होगा कि भारत इसमें लिप्त है, तो ऐसा तो हो नहीं जी सकता। प्रोफेसर और कोई मुनि, ओपनली टोटली सपोर्ट करे, वो भी कभी होने वाला नहीं। वी विल हैव टू एड्रेस our problems the way it suits us. Right जी now we have the edge in technology, and we have to address the root cause of the problem as stated by none other than our prime minister. तो ये पहला पायदान था। देखते हैं अगर पाकिस्तान इसका जवाब देता है तो भी अच्छा, और ना दे तो भी आगे के लिए लेसन उन्होंने लर्न कर लिया। प्रोफेसर मुनि, देखिए दुनिया के देशों ने एक न्यूट्रल स्टैंड के साथ बात की सर, लेकिन अगर नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया है तो ये भी तो एक तरह से पॉजिटिव है। अरे जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन को ये कहा हमें प्रीचर नहीं चाहिए, हमको पार्टनर्स चाहिए। 2 दिन पहले ये बयान दिया है उसने। जी तो ये ऐसे ही दे दिया उन्होंने कि अंदर की बात समझते हुए दे दिया। दूसरी बात बताता हूं मैं, अमेरिका ने इजराइल से कहा कि मारो इनको, जो हमास के लोग हैं, गाजा को साफ करो। उन्होंने कहा मैं गाजा को रेवाइन में बदल दूंगा, पैलेस्टीनियन को रहने नहीं दूंगा वहां पर। वो हमारे साथ खड़े होकर ये क्यों नहीं कह सकते कि आप पाकिस्तान के टेररिज्म को खत्म कीजिए। पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं कोई, जो बात कर रहे हैं। रूस यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहा है, दुनिया भर ने उनको शांति की बात कही, लेकिन जो उन्होंने करना है वो करना है, कर रहे हैं वो। अभी तक वहां पर कीव पे ऊपर भी ड्रोन के अटैक हो रहे हैं, बम्बार्डी हो रही है, यूक्रेन भी लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ाई चल रही है। तो जो सर, मोदी लेकिन जी ने फिर बात वही है ना, भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी तो यही बोला ना कि अभी शांति का समय है, युद्ध का समय नहीं है। मोदी जी ने ठीक कहा, उन्होंने ये कहा है कि जो दुनिया कहती है उसको कहने दो, हम अपनी बात करेंगे। तो मैं यही बता रहा हूं कि आप जो इंटरनेशनल माहौल है उसको देखने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी दोगली बात करते हैं ये लोग, सारे लोग। अभी तक उन्होंने, सारी दुनिया ने टेररिज्म के ऊपर कन्वेंशन को पास नहीं किया है। हर एक का नजरिया टेररिज्म के लिए अलग अलग है। ये बात हमको समझने की जरूरत है। ये बात सही है कि हमें जो करना है करना चाहिए, और वही मोदी जी ने कहा कि हम दूसरे जो हमको कहें हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, नहीं करनी चाहिए। और बात हम ये कह रहे हैं कि जब तक आप सांप का फन नहीं कुचलोगे तब तक जहर की बात दूर नहीं होगी वहां से।